नमस्कार। आप सभी को पहले तो जो लोग ऑनलाइन हैं वो जुड़ें, उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और आज एक गंभीर विषय है जो दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि हो रही है, वो कम होना नहीं चाह रहा। जिस तरीके से देश और प्रदेश में जघन्य अपराधों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनका कारण क्या है, उनमें नम्यता कहाँ है और अनम्यता कहाँ है, इस चीज़ के विषय पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में हाथरस की एक बेटी मनीषा के साथ जो घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं सबसे पहले उस बेटी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उसके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जिस तरीके से प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं और वो हो जाते हैं, उसके बाद जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जिस तरीके से अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा के एक दो पोस्ट करके और अपने मन की आग को शांत कर लेती है। जो मन की ये आग है वो तब तक शांत नहीं होनी चाहिए जब तक जिसके प्रति ये आग है उस चीज़ को उसे ठिकाने न लगा दिया जाए या उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाए। तो मैं कुछ चार पंक्तियों से कि ये कैसा किरदार चुन लिया तुमने, शख्स बीमार चुन लिया तुमने, बेटियां लुट रही हैं चुप है, ये कैसा सरदार चुन लिया तुमने। गाड़ियां पलट जाती हैं, अपराधों की दुनिया में गाड़ियां पलट जाती हैं और पलटने के बाद एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। और लगातार देश में जो जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं उनकी संख्याओं में लगातार वृद्धि होती जाती है। लेकिन सरकार जिन मुद्दों पे और जिन मुद्दों के प्रति लोगों को भटकाने का काम कर रही है वो कहीं ना कहीं सोचने के लायक हैं और उन पे हमें सोचना होगा। तो मैंने चार पंक्तियां उसी बेटी के लिए लिखी कि देश बन रहा है हैवानों का, देश बन गया हैवानों का, राम राज्य की आस में मर्यादाएं ताक पे रखकर बेटियां किस आस में। रोज सवेरे उठकर वो घर के सारे काम करे, अपनी इच्छा दाब कर सबके मन का काम करे। और एक हाथरस की बेटी दूसरे के हाथों ने उसके हाथों को किस तरह से उसे बिल्कुल जकड़ा और पहले उसकी जीभ काटी, उसके साथ रेप किया, बलात्कार, गैंगरेप किए और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और अंत में आकर के वो जिंदगी की जंग हार गई। पक्ष और विपक्ष अपनी तर्क वितर्क में हैं, परिवार के प्रति कोई संवेदना नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो ओनली दिखावटी संवेदनाएं हैं कि हम परिवार के प्रति ये करेंगे वो करेंगे। किसी की बेटी चली गई और तुम 10 लाख रुपए मुआवजा दे दोगे, कब तक चलेगा जनाब? ये कब तक? इस चीज का कोई जवाब है आपके पास? नहीं है। बेरोजगार है, कभी संविदाओं के नियम ले आते हो, कभी ऐसी बातें करते हो जिससे जो न भड़के वो भटक जाए। लेकिन प्रदेश में और देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसका कारण क्या है? इसके प्रति आपने कभी को सोचा? नहीं सोचा। इसके प्रति सोचना होगा। जो अध्यादेश, जो कानून आप संसद में ले जा करके पास करवा देते हैं, उसके बाद वो कानून उस कागज की नाव बनकर पानी पर जिस प्रकार तैर जाते हैं, वह क्यों होता है? देश में चुनाव होते हैं तो एक नई उमंग और एक नई ऊर्जा के साथ आप आते तो हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम आते आते जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो वो नई ऊर्जा एक ऐसी पुरानी ऊर्जा में कायम हो जाती है जैसे एक रेल का पुराना बोगी का डब्बा। मनीषा की जो घटना हुई, रोज देश में प्रतिदिन रोष उत्पन्न हो रहा है लोगों के बीच कि कोई कैंडल मार्च निकाल करके उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, कोई अपनी बातें, कोई अपने विचार उसके लिए रख रहा है। तो ये कब तक चलेगा? 6 दिन के अंदर ये जो हैवानियत हुई उस बेटी के साथ, वो जिंदगी की जंग हार गई।
शासन प्रशासन अपनी प्रतिक्रियाओं के अनुसार उन बातों को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो हमें यह सोचना है कि जो ये ऐसे प्रकरण में जो नम्यता का भाव आ जाता है लोगों के विचार में और कार्रवाई के प्रति जो नम्यता का भाव है वह क्यों है। ऐसे अपराधियों के प्रति सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे इन अपराधियों पर, इन दरिंदों पर लगाम लग सके। रेप हो जाता है, उसके बाद वो अस्पताल पहुंच जाती है, अस्पताल पहुंचने के बाद उसका इलाज होता है, नेताओं की, मंत्री एमएलए की प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसके बाद कुछ संगठन, कुछ लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, युवा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगा देते हैं और उससे ही अपने मन की आग को शांत कर लेते हैं। लेकिन उन्हें अपने विचारों के अलावा और क्या करना है उन्हें नहीं पता। क्यों नहीं पता? स्वतंत्रता का अधिकार है और हमारी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रता में कोई भंग न पड़े। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता भी नहीं है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं वो भी नहीं है। बेटियां घर की राजकुमारी होती हैं। कभी बेटे को बेटी कह के पुकारा नहीं होगा, लेकिन बेटी को जरूर बेटा कह के पुकारा होगा। लेकिन उस बेटी को बेटे वाले अधिकार नहीं दिए होंगे। कभी आपने अपने बच्चों के प्रति बच्चों को यह नहीं सिखाया होगा कि बाहर जो माँ बहन बेटियां हैं वो आपकी माँ बहन बेटी। अगर आपने सिखाया है तो उस बच्चे ने उसका पूर्ण तरीके से पालन किया होगा। अपने बच्चे को हमेशा ये सिखाइए कि रोड पर चलने वाली हर बहन बेटी तेरी बहन है। और इनके साथ ये घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं मैं बताता हूं कि ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, लोगों की, युवाओं की विचारधारा बहुत गलत है। और जो मन में जो भाव पैदा होता है ना, कि जब वो मन में भाव पैदा होता है तो एक ऐसी उमंग आती है, मतलब जैसे गंगा का पानी रोक दिया हो और वो एकदम छोड़ा हो तो धारा प्रभाव इतनी तेज होता है, ऐसे मन में विचार आते हैं और वो कुवस में आकर के बलात्कार, रेप बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस की डेली भर्तियां कर रहे हैं आप, लगातार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी कहाँ रह रही है। जातिवाद का मुद्दा, मैंने अभी अखबार में पढ़ा कि स्वर्ण सेना ऐसा कोई संगठन है जो इन अपराधियों के समर्थन में उतरा है। इनके घर में बहन बेटी नहीं है, किसी की बहन बेटी किसी की बहन बेटी नहीं है। आपकी के साथ हो तो घटना है, दूसरे की के साथ हो तो दुर्घटना है। सबके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हो और कभी ये नहीं सोचा कि हम जिसे घर की राजकुमारी कहते हैं और उसे घर में बेटे को तो बेटी का हम दर्जा नहीं देते, लेकिन एक बेटी को जरूर बेटे का दर्जा देते हैं, तो उस बेटी को भी हम उस बेटे जितना पावरफुल क्यों नहीं बना सकते। बेटियों के हकों को आप जिस तरीके से दबा रहे हैं, एक बेटी प्रताड़ित इतने बुरे तरीके से हो जाती है और वो अपनी इच्छाएं मार करके और आपके परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है जब तक दूसरे के घर नहीं जाती, और जब वो किसी काम के लिए बाहर निकल जाती है तो बाहर भी कुछ ऐसे कुत्तों की नज़र से नहीं बचती, जो कुत्ते अपने जीवन के लिए और अपने भविष्य के बारे में जिन्होंने कभी नहीं सोचा, वो बेटी के साथ गलत करने के एक सेकंड में सोच लेते हैं। सरकारें कहाँ हैं? सरकारों के अध्यादेश कहाँ हैं? सरकारों के कानून कहाँ हैं? दरिंदों की फोटो अभी तक चौराहे पे नहीं लगी, कहाँ है ये नियम कानून? सत्ता में आकर के बात करते हो कि बेटी बचाओ बढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और बेटी को वहां रुकवा देते हो जहां बेटी को नहीं रुकना चाहिए। उसके हाथ बंद कर दिए आप लोगों ने, उसके हाथ इतने कर दिए कि उसका गला दबा दिया और उसकी जीभ कट गई। और आपके प्रशासन की, आपके शासन की प्रतिक्रिया आ रही है कि उसका गला नहीं दबाया गया, उसका रेप नहीं किया गया, उसकी जीभ नहीं काटी गई। क्यों? कब तक सहेंगी ये बेटियां? गरीबों का शोषण करते आए हैं आप लोग। गरीबों का शोषण हो रहा है लगातार भारत देश में, प्रदेश में। क्यों हो रहा है? इसके प्रति कभी सोचा? नहीं सोचा। मैं अभी फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट डाल दूं जिससे एक समाज में सकारात्मक संदेश जाए, और अगर उस पर लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि वह पढ़ना नहीं चाहता, और मैं अगर फेसबुक पर कुछ ऐसी चीज डाल दूं जिससे उसका मन द्रवित हो जाए और मन ऐसा
भाव आने लगे एक मौज मस्ती का, तो उस पर देखिए लाइक और कमेंट कितने आते हैं, कितने शेयर होते हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आप? डीएसएलआर की आड़ में और अपने चेहरों को और अपने शरीर को इतना सुडौल बना करके और आप लोग ये प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्यों नहीं बेटियों के हक में आवाज उठाते हैं? कब तक आप कैंडल मार्च निकालेंगे? लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में संविधान के नियमों का इस तरीके से तार तार किया जा रहा है। अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है, उस बाप के घर की पटरी पलट गई, उसके प्रति आपने कभी कुछ सोचा? जिस तरीके से आप ये घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही हैं, उनको लगाम लगाने का सोचा? आकर के कह देते हो मेरी संवेदना उनके साथ है, मेरी प्रतिक्रिया उनके साथ है, पीएम मोदी से मेरी बात हो गई, उन्होंने कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई हुई? उसकी बेटी के साथ ही बलात्कार हुआ, उसकी बेटी के साथ ही घटना घटी, उसकी बेटी को ही वहां जाकर के मतलब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और उसकी बेटी को ही शासन ने उसके परिवार वालों को बॉडी न देकर अंतिम संस्कार कर दिया। कहां का नियम और कहां का कानून? क्या है ये? एक अपराधी जो 9 पुलिस वालों को मार करके बिना हथकड़ियों के गाड़ी में आप जिसे ले जाते हैं और गाड़ी पलट देते हैं और उसे इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और इन 4 दरिंदों को पकड़ने के बावजूद भी अभी तक गाड़ी नहीं पलटी, जबकि एक बाप की गाड़ी बिल्कुल ही पलट गई। क्या है ये? क्यों है ये? घरेलू हिंसा में इतनी वृद्धि हो रही है कि आप पिछले आंकड़े उठा करके देख लीजिए। सुशांत का केस ले लीजिए, सुशांत की आत्महत्या हुई या उनकी किसी ने हत्या की, अभी तक साफ नहीं हुआ। सारी कंपनियां जांच में लग गई, ठीक है। कंगना रनौत का बंगले पे जेसीबी का एक बस अटैक हुआ, पूरा भारत का मीडिया, भारत के लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि भारत में आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ गई है। लेकिन कल वो भी तो बेटी देश की है, वो भी बेटी देश की बेटी है। क्यों इस तरीके का भेदभाव हो रहा है? आपके संविधान में तो समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है, लेकिन फिर भेदभाव क्यों? सत्ता में आते कुछ कह के हो, करते कुछ और हो। युवा अपनी आवाज उठाए, खुद रोजगार मांगे तो उसे मारते हो। आप जो करो वो सही, आप अपने मन की बात करो तो ठीक, दूसरा कोई मन की बात करे तो वो गलत। कब तक? इसका भी तो कोई जवाब होगा। देश के युवाओं से मेरी अपील है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पिन पे स्टेटस लगा करके अपनी आंख को कम मत कीजिए। उनके प्रति इस तरीके से संवेदनाएं नहीं बिल्कुल व्यक्त मत करिए। कुछ नहीं होगा। कल को आपके घर में भी बहन बेटी है, मेरे घर में भी बहन बेटी है, उसके साथ अगर ये हुआ तो क्या मैं तब स्टेटस डालूंगा फेसबुक पे? प्रशासन सुनता नहीं है, शासन सुनता नहीं है। जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई जो सरकार है, जनता की सरकार है, फिर भी जनता की बात नहीं सुनी जाती। गरीबों का शोषण होता है। एक गरीब की बेटी की कोई छेड़खानी कर देता है, उस पर उतना पैसा नहीं कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। कौन सुन रहा है उसकी? क्यों नहीं सुन रहा है? हमने आपको इसीलिए चुना कि आप हमारे दायित्वों का, आप हमारे अधिकारों का, आप हमारे जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन आप रक्षा की तो छोड़िए, संवेदना के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश की बेटियों के साथ कब तक होंगे ये बलात्कार? बता तो दीजिए। हिंदू मुस्लिम दंगे फसादों में अड़का देते हो सबको, क्यों अड़का देते हो? क्या यही होती है राजनीति? नहीं करनी ऐसी घिनौनी राजनीति और नहीं रखना ऐसे लोगों को सत्ता में।
क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। हिंदू मुस्लिम, इसके नाम बदल दो, उसके नाम बदल दो। कभी अपराधियों का दिमाग बदल पाए आप? कभी बदला? नहीं बदला। चौकीदार चोर, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया, म्यूजियम का नाम बदल दिया, मन आया उसका नाम बदल दिया, लेकिन देश के ऐसे दरिंदों की आपने सोच में परिवर्तन नहीं कर पाया, उसकी सोच नहीं बदल पाई। क्यों नहीं बदल पाई? मर्यादाएं, जिस तरीके से इस राम राज्य में मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है ना, वो मुझे लगता है कि ज्यादा दूर वो दिन नहीं है जिस दिन सब कुछ तार तार हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपने बलबूते पर जब तक नहीं खड़ा होगा, तब तक न तो कोई उसका कुछ उद्धार करने आ रहा है और न कभी उसका उद्धार होगा। आप लोग फेसबुक स्टेटस वगैरह सब कुछ लगा देते हैं, इतनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन कभी सड़कों पे उतरना नहीं सोचा, अपनी बातों को एक मजबूती के साथ रखना नहीं सोचा। इस राम राज्य की तस्वीर को रावण राज्य में तब्दील कर रहे हो यार। कुछ तो सोचिए, कुछ तो शर्म करिए। उस माँ पे, उसके भाई, उस माँ पे, उसके बाप पे, मनीषा के भाइयों पे क्या बीत रही होगी, उस गांव में क्या बीत रही होगी। मीडिया एक केस को लेकर के बैठ जाता है, डिबेट चलती रहती है, 15 दिन 20 दिन चल रही है बस, और फालतू की डिबेट। जो पत्रकार हैं वो मंत्री बने बैठे हैं, और जो मंत्री हैं वो पत्रकार बने बैठे हैं। ये चल रहा है। क्यों? कब तक चलेगा? भारत को आप सोचते हैं कि महाशक्ति इतने दिन में ऐसे कभी नहीं बनेगा, कभी हो ही नहीं सकता। इस तरीके का अगर चला कभी नहीं होगा। भाई समेट समेट के जो तालीम देते हैं ना कि आइए मुझसे डिबेट करिए, उनसे डिबेट करके फायदा क्या है? आप देश की गरीबी के खिलाफ, आप देश में रोजगार के खिलाफ, देश की बेटियों की सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो युवाओं के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार आपने किया पिछले दिनों में, वो बहुत निंदनीय है, और इसका रिजल्ट और परिणाम आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी भी आंखों पे पट्टी बांध करके जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनके मुंह की बवासीर ठीक नहीं हुई। आज मन इतना क्रोधित है कि मैं बता नहीं सकता आपको। क्यों ये सब? आप लोग युवा जिधर मुड़ गया उधर उधर सारी शक्तियां मुड़ जाती हैं। आज शुकाबाद के रॉयल कृष्णा संगठन कैंडल मार्च का निकालने जा रहा है। आप लोग भारी संख्या में वहां पहुंचें और वहां उनके संगठन को और बेटी मनीषा के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करें। और आप लोग वहां भारी संख्या में पहुंचे आज 5 बजे। तो वहां से शुकाबाद में हम कैंडल मार्च निकालेंगे और मैं भी वहां पहुंचूंगा, और कुछ अपने जो विचार हैं वो भी बेबाकी से रखने का प्रयास करूंगा। बस देश की बेटियां सुरक्षित रहें, सम्मानित हों। आप जिस तरीके से उनके लिए नई नई योजनाएं तो बना रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं एक कागज की नाव बनकर जिस प्रकार पानी पर तैर जाती हैं, इसके प्रति सोचिए। आप उन नियमों को लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन जिसे घर में आप बेटी बोलते हैं उसे आप बेटा बोलते हैं, लेकिन उसे बेटा बोल देते हैं बेटी को, लेकिन जिसे आप बेटा बोलते हैं उसे कभी बेटी नहीं बोल पाते। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें दबाइए मत, और बेटियों के लिए हर संभव प्रयास करिए। आज बेटियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके का भूचाल है प्रदेश में खड़ा हो जाता है, सरकारें पता नहीं क्या करती हैं, लोगों के अधिकारों को दबाने का पूरा प्रयास करती हैं। क्यों? क्योंकि जनता कमजोर है, जनता अपनी आवाज नहीं उठाना चाहती, जनता अंधी हो गई है।
जिन चीजों से देश के युवा को, देश की जनसंख्या को, प्रदेश की जनसंख्या को कोई फायदा नहीं है, उसमें आज का युवा बहुत आगे जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समर्थन कर रहा है। और जो उसके अधिकारों की बात है उसको उन्होंने कर दिया खत्म। देश में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी नई नई शादी हुई, आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपकी पत्नी ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप पे तो पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया कि एक बड़ा सा ईंट का टुकड़ा लेकर के पड़ोसी के घर में फेंक दिया बस। और पड़ोसी ने थोड़ा कुछ कहा और आप पड़ोसी पे चढ़ बैठे, अरे कैसे कि कैसे, और कल्ली लड़ाई, भयंकर वाली लड़ाई हो गई। तो पत्नी की जो मांग थी उसे भी पत्नी को आपने बेला फुसला दिया कि आज पड़ोस में लड़ाई है और मोहल्ले में इतना तेज तर्रार मतलब तरीके से मतलब लोगों में रोष है और आज बाहर नहीं हम जा सकते, अगले 10-15 दिन तक नहीं जा सकते। तो पत्नी की जो इच्छाएं थी, पत्नी जो चाहती थी, वो पत्नी ने दबा दिया। आज यही हो रहा है, देश में कुछ हुआ और चौकीदार चोर है और ये वाला चोर है, उसने एक पत्थर उठाया, पड़ोसी देश में फेंक दिया, देश में फेंक दिया। और मीडिया एक मिठाई के ढेल पर जैसे चींटियां लग जाती हैं उन मुद्दों पर चिपट जाती है, लेकिन मीडिया ये अपनी औकात भूल जाती है कि तू देश का चौथा स्तंभ है, हमारी आवाज उठाना, ऐसी बेटियों की आवाज उठाना तुम्हारा दायित्व है, अधिकार है। लेकिन आज मीडिया के पत्रकार मंत्री बने बैठे हैं और जो वहां मंत्री जाते हैं वो पत्रकार की तरह डिबेट करते हैं। आप देखिएगा इस चीज को, तो सत्ता सोच समझ के चुनिए। आज उस बेटी के साथ हुआ, कल मेरी बहन बेटी के साथ होगा, कल तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा। और ये नेता सिवाय संवेदना के और कुछ नहीं कर सकते। 2 ट्वीट कर देंगे, फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे, कैंडल मार्च निकाल के मामले को शांत कर देंगे। क्यों? क्या फायदा हुआ? 10 लाख रुपया मुआवजा दे दोगे, मतलब उस इतने कीमती व्यक्ति जिसका कोई मोल ही नहीं है उसकी 10 लाख में आपने कीमत लगा दी है, छुट्टी, न कोई कार्रवाई न कुछ। अभी तक पोस्टर लगे चौराहे पे इन दरिंदों के? नहीं लगे। सरकार ढीली है, सरकार के लोग ढीले हैं, जनता व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस लगाने में व्यस्त है। तो मैं इन्हीं बातों के बीच अपने युवाओं से ये एक बात अपील करना चाहूंगा कि बस बहन बेटियों का सम्मान करिए। पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया उस सबको भूल करके आप बहन बेटियों का सम्मान करिए। शिफू जी कहते हैं कि एक बेटी को, एक बहन को रोड पर जब हम चलते हैं तो घुटनों से नीचे और गर्दन से ऊपर देखने का अधिकार है। और अपने मन में कभी गलत विचार मत लाइए, ये देश सुधर जाएगा और ये देश जो चाहेगा वो करेगा। तो मैंने जो 4 पंक्तियां लिखी थी जो शुरुआत में आपको सुनाई थी कि देश बन गया हैवानों का राम राज्य की आस में, मर्यादाएं ताक पे रखकर बेटियां किस आस में। रोज सवेरे उठकर वो घर के सारे काम करे, अपनी इच्छा मार कर सबके मन का काम करे। सबके मन का भी काम करती है, लेकिन परिवार में और लोगों में एक इस तरीके की भावना है कि आपको तो दूसरे घर जा करके बस रोटियां बनानी है, तो वो अपनी इच्छाएं दाब लेती है। आपने घर में बेटी को बेटे का दर्जा तो दिया, लेकिन बेटे वाले अधिकार नहीं दिए। एक बेटी हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचती है, लेकिन आज मन बहुत उदास है और ऐसे घटनाएं जब सामने आती हैं तो बहुत अजीब लगता है देखने में और सुनने में। कहीं ना कहीं मेरा देश बहुत गलत रास्ते पर है। देश का युवा, देश की युवा पीढ़ी, देश में कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव तो मुझे लग रहा है। आए दिन इतनी घटनाएं, बलात्कार, रेप हो तो जाते हैं, लेकिन इनकी मर्यादाएं इस तरीके से, इन मर्यादाओं की सीमा को पार किया जा रहा है कि ऐसे दरिंदों के लिए ऐसा कानून आना चाहिए कि पुष्टि होते ही ये दोषी हैं, तत्काल इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दूसरा कोई इसके बारे में सपने में भी न सोचे। अगर दूसरे व्यक्ति ने सोच लिया, नहीं रुकेगा। देश के युवाओं एक मजबूती के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ
देश में नई उमंग के साथ ऐसी क्रांति फैला दो कि ये दरिंदे ऐसी बातें सोचने के तो दूर इनको छू तक न पाए। कैंडल मार्च, 2 मिनट का मौन, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं 2 रुपए की मोमबत्ती लेके सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा कैंडल मार्च में, सुबह से शाम तक। क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? क्या परिवर्तन होगा उससे? कुछ नहीं। परिवर्तन होता है क्रांति के आधार पर। मैं फिर बता रहा हूं, परिवर्तन क्रांति के आधार पर ही होगा और सरकार को अपने अधिकार मानने के लिए हमें बाध्य करना पड़ेगा। और सरकार जिस तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, लोगों की बातों को, लोगों की इच्छाओं को दबाने का प्रयास कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है, आज की युवा पीढ़ी को सोचने का, भरपूर सोचना है, सोचने का मौका नहीं, सोचना है। और ऐसी सरकारों के प्रति भविष्य में याद रखना कि जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं जो लोग, उस राम राज्य में जब सीता जैसी बेटी और सीता जैसी नारी सुरक्षित नहीं है तो वो काहे का राम राज्य है? बात राम राज्य की करते हैं आप, सुरक्षित कौन है? आए दिन घटनाएं हो जाती हैं, बीच चौराहे पे गोलियां मार दी जाती हैं। क्या है आपकी रिपोर्ट? क्या है आपका प्रशासन? तो कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। इनके खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी मांगों को रखिए, अपने अधिक संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को रखिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। किसी के घर में मातम पसरा हुआ है, उसकी मां ने कहा कि बेटी हमें दे दो, हम अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन वहां के आला अधिकारियों ने अंतिम संस्कार रात के 3 बजे कर दिया, लास्ट बार भी नहीं देखने दिया। क्या गलती थी उनकी? क्या गुनाह किया था उन्होंने? तो जो देश में यदा कदा समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं मैं बताता हूं कि या तो देश का युवा या देश की जनसंख्या या प्रदेश की जनसंख्या नम्यता रूप से अपनी बातें रख रही है, और अगर अनम्यता रूप से अपनी बातें रखेगी तो सरकारें बाध्य होंगी। और मेरे युवाओं, बस फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर फेसबुक व्हाट्सएप लगाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लगाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उन बातों को उस रूप में रखिए, अपनी वैचारिक शक्ति के रूप में रखिए, अपने नए नए विचार दीजिए कि अगर देश में ये हुआ है तो ये काम करने से देश में ये चीजें में वृद्धि नहीं होगी, कम होगी। एक अच्छे संस्कारों की तरफ जाइए, अपने अंदर जो विचार हैं उन्हें लिख करके किसी दूसरे को समझाइए। गलत विचार आ रहे हैं तो उन पर सकारात्मक उन्हें बनाने का प्रयास करिए, सकारात्मक रूप से सोचिए। लेकिन आपके दिमाग में गलत नकारात्मक विचार आ रहे हैं और आप नकारात्मकता के रास्ते पर चले गए तो आप गलत तो करेंगे, कन्फर्म गलत करेंगे। तो साथियों, मित्रों, मेरी इन्हीं बातों के बीच आप सबको मैं एक बार फिर बता दूं कि जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि रॉयल कृष्णा हेल्पिंग सोसाइटी संगठन, सामाजिक संगठन है, वो कैंडल मार्च आज शाम को 5 बजे निकालने जा रहा है। आप लोग भारी संख्या में वहां पहुंचें और देश की बेटी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ाइए। तो कैसा किरदार चुन लिया हमने, शख्स बीमार चुन लिया हमने, बेटियां लुट रही हैं चुप है, ये कैसा सरदार चुन लिया हमने। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी सरकारों को कभी मत लाना जो बस बातें कहती हों, अपनी बातें मजबूती से कहती हों लेकिन मजबूती से उन पर खरा नहीं उतरती हों। मैं एक बार फिर हाथरस की बेटी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपने मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, मुझे समय दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।